एक दफा पप्पू अस्पताल गया तो देखा वहां एक लड़की रो रही थी। पप्पू ने लड़की से पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, खून टेस्ट करवाना है, उंगली काटना पड़ेगी। ये सुनकर पप्पू भी रोने लगा। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? पप्पू बोला, मैंने तो पेशाब टेस्ट करवाना है, मेरा क्या होगा? एक सरदार बड़ा एक्साइटेड होकर अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया जब बीवी ने कहा, कॉन्डम सिर्फ कोहे नूर का ही लगाना, दूसरों से मुझे एलर्जी हो जाती है। एक भट्ट साहब अपनी शादी वाली रात कमरे में आए, डकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बीवी से बोले, सोनियो, इंज क्यों बैठे हो? सो जाओ, सुबह वलीमा भी खाना है। कंजूस बीवी सुहाग रात पर शोर से बोली, धीरे धीरे करो सनम, महंगाई का जमाना है, 6 इंच की चीज को उम्र भर चलाना है। एक चरसी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी ने पूछा, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी बोला, ये तो बुझा हुआ है। चरसी बोला, मौला खुश रखे, साइलेंट तेल आया होया है। स्कूल में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जी तो सुनिया ही नहीं ते मारिया क्यों आई? एक चरसी की बहन को डाकू उठाकर ले गए। चरसी डाकुओं के पीछे भागता जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा कि डाकुओं के पीछे खाली हाथ नहीं जाते, तो चरसी 5 किलो आम ले गया। एक औरत अपने कपड़े उतारकर जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरने लगी, तो आदमी ने कहा, यहाँ नहाना मना है। औरत ने गुस्से से कहा, ये तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब मैं कपड़े उतार रही थी? आदमी ने कहा, मैडम, नहाना मना है, कपड़े उतारना नहीं। पप्पू जॉब फॉर्म फिल कर रहा था। सवाल था कि आपका स्टार क्या है? पप्पू को समझ नहीं आई। उसने साथ वाले लड़के का फार्म देखा, उसने कैंसर लिखा हुआ था। पप्पू ने बवासीर लिख दिया। आदमी, पिछले 10 महीने से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए घुड़सवारी कर रही है। दोस्त, कोई नतीजा निकला? आदमी, हाँ यार, घोड़े का वजन 10 किलो कम हो गया है। औरत की बहादुरी का मर्द को शादी के दिन से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए। मर्द 500 बंदों की बारात के साथ लेने जाता है और वो शेरनी उधर से अकेली चली आती है। बीवी शोर से, जब मैं गाना गाने लगती हूँ तो आप दरवाजे से बाहर क्यों जाके खड़े हो जाते हैं? शोर, इसलिए कि पड़ोसी ये ना सोचें कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ। एक मिरासी का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल गया। नर्स ने कहा, शलवार नीचे करना। मिरासी बोला, एक शर्त पर शलवार नीचे करूंगा। नर्स गुस्से से बोली, क्या मतलब? मिरासी बोला, इसके बदले इलाज के पैसे नहीं दूंगा। बाबा जी कहते हैं कि पहले मोहब्बत अंधी होती थी, लेकिन अब उसने अपना इलाज करवा लिया है और अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। माँ, उठो बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, स्कूल नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? बेटा, मैं अपना काम शुरू करूंगा। माँ, नालायक बेशरम, क्लास 2 में तुम पढ़ते हो, तुम क्या काम शुरू करोगे? बेटा, मैं क्लास 1 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। एक मिरासी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपए मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे जनाब की गल है, लोटे विच पैप्सी पाई हुई सी। बीवी, पड़ोस वाली हर साल अपने शोहर के साथ बाहर सैर करने जाती है, आप कभी लेकर नहीं गए। शोहर, लो, मैंने तो 5-6 दफा उससे पूछा है, पर वो मानती ही नहीं। एक लड़की की किसी नकाबपोश गुंडे ने इज्जत लूट ली। वो थाने पर्चा कटवाने गई। थानेदार ने लड़की से कहा कि क्या तुम्हें किसी मोहल्ले के लड़के पर शक है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं जी, ये किसी बाहर वाले का काम है। थानेदार, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? लड़की, क्योंकि हमारे मोहल्ले में किसी का इतना बड़ा सौदा नहीं। लड़का शादी से पहले लड़की का कवारापन चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर लड़की को दूसरे कमरे में ले गया।
और आधे घंटे बाद खुशी खुशी वापस आया और बोला, मुबारक हो, आपकी लड़की बिल्कुल कंवारी है, मेरा भी बहुत मुश्किल से अंदर घुसा है। बरतानवी नौजवान चार्ल्स को घर वालों और दोस्तों ने बहुत समझाया कि पाकिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, किसी की जानो माल महफूज नहीं, इसीलिए वो अपने फेसबुकीय दोस्त की शादी में शिरकत का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। चार्ल्स ना माना और रावलपिंडी आ पहुंचा। शादी की दिलचस्प रस्मों को चार्ल्स पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। बड़े शामियाने तले लोग बैठे हुए थे। बाहर से देसी ढोल धमक्के की आवाज आ रही थी। इतने में बाहर से एक आदमी आया और उसने ऊंची आवाज में कुछ कहा। एकदम ही वहां हड़बुंग मच गई। लोग मुंह उठाकर भागने लगे। चार्ल्स को एहसास हुआ कि उसके दोस्त और घर वाले ठीक कहते थे। लगता है हमला हो गया। उसे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर में शामियाना खाली हो गया और अकेला चार्ल्स एक सोफे के पीछे छुपा हुआ सोच रहा था कि अब तक कोई धमाका नहीं हुआ और ना ही कोई फायरिंग की आवाज आई। चार्ल्स ने सूरत-हाल का जायजा लेने का फैसला किया। वो बाहर निकला तो सामने से उसका दूल्हा दोस्त उसे तलाश करता चला आ रहा था। उसने चार्ल्स को देखते ही कहा, कमन फ्रेंड, रोटी खुल गई ये। लड़कियां 8,000 का सूट लेने के बाद रिक्शे वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रही होती हैं और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही घर आ जाती हैं और कहती हैं कि ना जा, साड़ियां केड़ा लत्तां टुटियां ने। एक पठान बस में बैठा फैसलाबाद जा रहा था। रास्ते ने बस ड्राइवर ने बस रोक दी और ड्राइवर बोला, पेट्रोल खत्म हो गया है, अब बस आगे नहीं जा सकती। पठान खड़ा हुआ और बोला, कोई मसला नहीं, तुसी बस वापस मोड़ लवो। सास, अल्लाह ने तुम्हें दो दो आंखें दी हैं, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती। बहू, बहुत खूब, अल्लाह ने आपको 32 दांत दिए हैं, दो चार पत्थर नहीं चबा सकती। शादी के बाद खामद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि जानू, शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं। बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला, मैं तेरे काबिल नहीं। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी। खामद ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से घूरती रही। खामद बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली, रुकिए चौधरी साहब, आज इतवार है। मासी, मालकन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकन, तू 10 दिन छुट्टी पर जाएगी तो तेरे साहब का खाना कौन बनाएगा, उन्हें दवाई कौन देगा, उनके कपड़े कौन धोएगा, उनका बिस्तर कौन लगाएगा। मासी ने शर्माते हुए बड़े प्यार से कहा, मालकन, आप कहें तो मैं साहिब को अपने साथ ले जाऊं। बीवी, अगर मैं वक्त होते तो लोग मेरी कदर करते। शोहर, फिर लोग तुम्हें दूर से ही देखकर डर जाते। बीवी, वो क्यों। शोहर, लोग कहते कि वो देखो, हमारा बुरा वक्त आ रहा है। बीवी शोर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई। शोहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदके से शादी का क्या ताल्लुक है। शोहर, सदका बहुत सी बलाओं को टाल देता है। इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दे सका तो हो गई मेरी शादी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।